नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है? क्या कहते थे मोदी जी? सबको एक साथ लेके चलूंगा, सबके लिए विकास करूंगा। दिख रहा है? इससे तो दूसरी सरकार वाले ठीक हैं, जिनको कुछ करना भी नहीं पड़ा और उनके लिए कानून बन गया यूजीसी। हमारे सनातन धर्मियों को देखिए, हमारे उन योद्धाओं को देखिए जो रात दिन सड़कों पे भागते हैं। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, गौ माता, देश माता नहीं होगा। और उन लोगों को देख लीजिए, घर में बैठे यूजीसी मिल गया। ये है सबका साथ सबका विकास। ये है। जब मेरी पहली वोट आई थी तो लोगों ने पूछा था कि अरुण जी वोट किसको दोगे? सीने पे हाथ मारा था, मोदी जी को। हिंदू हूं, सोचा था हिंदुओं की सरकार, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। है मोदी जी की सरकार। उस पार्टी के लोग बोलते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की है सरकार। आप खुद बताइए कि एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ेगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ेगा, उसके माता पिता उनका सपना देख रहे होंगे कि मेरा बेटा आएगा, 3 साल बाद आएगा और अच्छी डिग्री प्राप्त करके आएगा, अच्छी नौकरी लगेगी, सपने पूरे करेगा। और वहीं पे यूजीसी, कोई बंदा बीच में आता है, उसके सपने को छूट छूट कर देता है। कैसे? सिर्फ एक छोटा सा शब्द, सिर्फ बस, सिर्फ खत्म। बेशक नहीं बोला हो, सिर्फ झूठा को बोलना चाहूंगा, 10 साल की जेल। सबका साथ सबका विकास। अरे मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। क्यों? आपने राम मंदिर बनवा दिया, आपने सोचा कि हिंदू हमारे हो गए। मतलब आपने तो वो काम किया है जो उन्होंने भी नहीं किया था। हम तो उनको बोलते थे कि ये पीठ पे छुरा घूमते हैं, पीठ पे। आपने तो दिल में रख के क्या शब्द बोल, क्या शब्द बोल। मतलब ये दिन देखने के लिए हमने आपकी सरकार बनाई थी, ये दिन देखने के लिए। वो घर में बैठे, उनको मिल गया यूजीसी। आप ये बताइए, हमारे कुछ सनातनी भाई, कुछ सनातनी हमारी माताएं बहनें जो कि रात दिन बोलती हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र। गाय को राष्ट्र माता बनाओ, गाय को राष्ट्र माता। नहीं दिख रहा? इन दोनों के नाम से चश्मा पैर रखा है, उससे नहीं दिखता। डेली कट्टरपंथी गायों को काटते हैं, उसका मांस खाते हैं, बोलते हैं हमने खाया। रोक के दिखाओ, कहां उनके लिए कानून? कहां है? हिंदुओं को घर में खा के, हिंदुओं के घर में थाली में तुमने तो जहर डाल दिया। क्यों मोदी जी, क्यों? हर हिंदू के दिल से एक ही आवाज आती है, क्यों? मतलब हमने आपको वोट देकर आपको गद्दी पे बैठाया, इसलिए उसका हमें गिफ्ट दिया है।
क्या यही है आपकी राजनीति? यही है। आपने एक तरफा आंख बंद कर ली, पट्टी बांध ली, यूजीसी ठप्पा। जिन ब्राह्मण बनिए राजपूतों के वोट से आपको गद्दी मिली, उन्हीं को नीचे घिसेट दिया। क्यों? क्या फिर वही माहौल बनता दिख रहा है जो आजादी से पहले 1999 में था? तब अंग्रेजी हुकूमत ने रोलेट एक्ट थोपा था। आज छात्रों और शिक्षकों का कहना है यूजीसी वही भूमिका निभा रही है। बिना सहमति के नियम, बिना तैयारी के फैसले, बिना जवाबदेही के बदलाव। तब भी आवाज दबाने की कोशिश हुई थी, आज भी इस पूछने वालों को अनसुना किया जा रहा है। क्यों? फर्क सिर्फ इतना है, तब लड़ाई आजादी की थी, आज लड़ाई शिक्षा और भविष्य की। देश पूछ रहा है मोदी जी, देश पूछ रहा है क्या इतिहास फिर दोहराया जा रहा है? शिक्षा पर तानाशाही नहीं चलेगी मोदी जी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस प्रकार SC/ST एक्ट का घनघोर दुरुपयोग होता है, जिस प्रकार दहेज उत्पीड़न की धारा 498A का दुरुपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार यूजीसी ने इस तथाकथित नए नियम, जिसका नाम तो समता लाना है, लेकिन यह उच्च शिक्षण संस्थानों असमानता, शोषण और भेदभाव के एक नए युग का सूत्रपात ही करेगा। जहां एक वर्ग को पहले ही अत्याचारी मान लिया जाए, वो कानून सही कैसे माना जा सकता है? और गलत शिकायत करने वाले के विरुद्ध कैसी कार्रवाई का प्रावधान न हो, उसे कैसे जायज ठहराया जा सकता है? क्यों? स्टूडेंट लाइफ में किसी बच्चे के ऊपर कोई झूठा आरोप लगाकर कोई भी उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। ये तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है मोदी जी, विपरीत। कानून लाते तो ऐसा लाते जो समानता लाता। जाति से ही क्यों? कोई भी किसी का उत्पीड़न ना करे, ऐसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए थी। मोदी जी, सिर्फ उम्मीद है सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर न्याय संगत पर बात करे। देश भर में हिंदू समाज को आज जब जोड़ने की बात सारे संत, धर्माचार्य, कथाकार अपनी कथाओं में कह रहे हैं, अच्छा तो यह रहता हम सामाजिक सौहार्द मजबूत करने पर ध्यान देते। तब इस प्रकार का विभाजनकारी कानून लाना और उससे लागू करना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। कम्युनिस्ट, वाम सेफ और भीम आर्मी जैसे संगठनों कैंप्स में पढ़ रहे ओबीसी मुसलमानों को, सामान्य वर्ग के छात्रों के शोषण का ये नया अधिकार थमा देना एक गंभीर समस्या को जन्म देगा। इसलिए इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए मोदी जी। वो नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, केवल नारा बनकर रह गया। सरकार से अपेक्षा आग्रह है, सामाजिक सौंदर्य तोड़ने वाले इसे कानून को वापस ले। मोदी जी, लेना तो पड़ेगा। सनातनी एक हो गए ना मोदी जी, तो कानून दो क्या?
आपकी गद्दी भी नहीं बचेगी। जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय।